अब अपनी पाठ प्रस्तुति आरंभ करें। आदरणीय वैशाली गुप्ता जी और आप सबके साथी कलाकार सभी का खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आगे पाठ प्रस्तुति के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है। पधारो वीर बजरंगबली, बैठो आसन पर तथा भगत की भूख हूँ, दिखलाओ झांकियाँ। तो श्रीमान, तुलसीदास के जीवन में रैदास सी गमक नहीं, कबीर सी चटक नहीं और सूरदास सी दमक नहीं, पर चमक है जो उन्हें भक्तमाल का सुमेरु बनाती है। तुलसीदास स्वभाव में बहुत शांत है और वे ज्यादा शोर नहीं करते, ऐसी ही उनकी रचनाएं। वो भी ज्यादा शोर नहीं करती, उन्हीं की तरह शांत है। प्रस्तुत प्रस्तुति में उनके लिखे का वर्णन है, जीवन का उल्लेख है, कुछ दोहे, छंद और सरोठे हैं। ठीक उन्हीं की तरह शांत, ज्यादा शोर नहीं करते। वैसे मुझे लगता है कि तुलसी का लेखा शोर नहीं करता, बस हंगामा करता है। बिल्कुल ठीक, और यह हंगामा इस प्रस्तुति में आपको पता चलेगा। तो साहब, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 विषय कालिंदी के दी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो तो तुलसीदास जी का जन्म कुछ लोग सौरों से मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट से कुछ दूर राजापुर गांव में। वे माता हुलसी के पुत्र कहलाए। इसका प्रमाण स्वयं तुलसी जी नहीं देते, बल्कि संत रहीम के दोहे से मिलता है। बालक का जन्म नक्षत्र, उनका बालक जन्मा था मूल नक्षत्र में। और बस यही नहीं, उन्हें जन्म में समय लिया 12 माह का। जन्म के समय उनके पूरे 32 दांत थे और उनके मुख से निकला था राम 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 माता इस बात को भाप गई और अपने आकाश करने वाली चुनिया को अपना बालक सौंप दिया। वो बालक जिसे अब राम बोला कहने लगे थे, जन्म से ही अनाथ हो गया। राम बोला के सर पर अब आश्रय के लिए पिता का घर ना था, ममता के लिए माँ का आंचल ना था। उस बालक राम बोला ने अपनी ममता का केंद्र किया राम की ओर। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राह न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार।
लालन पालन चुनिया और उसकी सास करने लगी। 4 व 4.5 की उम्र में चुनिया सांप डसे से चल बसा। और कुछ ही समय बाद उसकी सास भी। राम बोला फिर अनाथ हो गए। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ कि कोई 2 बार अनाथ हुआ हो। पर हमारा राम बोला 5 बरस की आयु में फिर अनाथ हो गया। लोगों को ये विश्वास हो चुका था कि वो राक्षस है, उसका साया पड़ना भी अपशगुन। 5 बरस के बालक को ठीक से बोलना नहीं आया, पर गाली फटकार सहना खूब आया था। और यही उस समय को याद करके कवि कवितावली में लिखते हैं, मात पिता जग जाए न जोरे, पूना लिखी कछु पार बनाई। माता पिता के साथ साथ पूरे जग ने भी शायद विधाता ने मेरे मस्तक पर भलाई नीच निरादर भाजन कारण, कुंवर कुंवरी रागी लड़ाई। निरादर से कुत्ते को कुटी जाने वाले कुत्ते को अब छुपे से नहीं जाने। और उस रोटी के लिए कुत्ते और मेरे बीच लड़ाई। राम सुभाव सुनो तुलसी प्रभु, राम सुभाव सुनो तुलसी प्रभु, सुगई भारत वेद फलाई। इस स्वभाव को याद करते हुए बाबा तुलसीदास राम के सामने अपना भूखा पेट खड़ा कर पाई भारत वेद फलाई। इसके बाद राम भोला के जीवन का घटनाक्रम बदल गया और उन्हें गुरु मिले श्री नरहरि दास जी, और उनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत हुआ। सरयू के तट पर। और उनके संस्कार के बाद उनके गुरु श्री नरहरि दास ने उनका नामकरण किया, जिस नाम से आज हम सभी उन्हें जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। यज्ञोपवीत के बाद तुलसीदास और ज्ञान का संबंध आरंभ हुआ। और इसके बाद उनकी संस्कृत शिक्षा का श्री गणेश हुआ। अपनी श्री गणेश को याद करते हुए उन्होंने कहा है कवितावली में, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, सिद्धिवदन गजवदन विनायक, सिद्धिवदन गजवदन विनायक,
खड़ा हो गए। वे कथा वाचन करने लगे। ऐसे ही कथा वाचन करते करते श्रोताओं में से एक श्रोता उठकर उनके पास आए और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव उन्हें दिया। ऐसा ही श्रोता थे दीन बंधु पाठक जी और उनकी पुत्री थी रत्नावली। ऐसा ही विवाह प्रस्ताव पहले भी आया था, जो कि मैं बता रहा था, और उस पर उनका एक सवाया बहुत सटीक बैठता है। गृहस्थी में रम गए। और इतना रमे कि सब कुछ भूल गए। और अब उन्हें दिखने लगा था गृहस्थ व्यक्ति का दुख कि घर चलाने के लिए कैसे कैसे कर्म करने होते हैं। उस पर उन्होंने ये लिखा, नीचे नीचे कर्म सबसे बड़ी है आग पे लगी। किसान कुल बनेगा भिखारी भाई।
करने के लिए जैसे रस्सी समझा वो सांप था। इतना करने के बाद वह अपनी पत्नी से मिले और पत्नी ने कहा, क्यों जी इतनी व्याकुलता? इतनी व्याकुलता अगर राम सिया को पाने में लगाई होती तब तक पा लिया होता। जाके प्रिय ना राम बदही तजिए ताहि कोटि बैरी समा ऐसा लगा कि उन्होंने राम का पूरा चरित्र ही लिख दिया, वो भी लोक भाषा में। और ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस, जिसमें भगवान के जन्म की कथा कुछ ऐसी है। लक्ष्मण के साथ पहुंचे जनकपुर। और इसका प्रसंग कुछ यूं है। कर
वही हुआ जो होना था। भगवान स्वयंवर में बैठे सारे राजा नतमस्तक हुए और प्रभु ने धनुष उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। तम के उदार निधि जन गयो, मुनि नव धनु मंडल सम भयो। एक चढ़ावत भय सत्कारे, कहूँ न लखा देख सब ठारे। कई जन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन गति घोर कठोरा। हरे भुवन गति घोर कठोरा, हरे भुवन गति घोर कठोरा। भुवन घोर कठोर भवन, राज धज मारक चले। करहि दिग्गज डोल महियन, कोल पूर्व बल मने। सुर मन राशि नर कान लीन, सकल बल विचारहि। कोदंड खंड उराम तुलसी, जयति बचन उचारहि। जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। उसके बाद वही मंगल कारण हुआ जो होना था। जिस कारण में सब भेद थे और थे सारे वेद। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करौ राम जोग सुखानी, करौ राम जोग सुखानी। मंगल भवन मंगल हारी, करौ दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, करौ दशरथ अजय बिहारी। और मानस की रचना के बाद तुलसीदास जी की ख्याति चौओर फैल गई। ख्याति फैली तो विरोधी खड़े हुए और वो कहीं और नहीं, काशी में ही थे। काशी के पंडों ने हाहाकार मचा दिया, त्राही माम मचा दिया। और इसके बाद सब मिल जा पहुँचे मधुसूदन पग सरस्वती महाराज जी के पास। और सब मिलकर बोले, महाराज देखिए क्या अनर्थ हुआ। लोक बोली में मानस। अब संस्कृत का कौन पूछेगा। अनर्थ हो गया महाप्रभु, अनर्थ हो गया। आप ही देखिए कुछ प्रभु। जब तक मैं ग्रंथ को आद्योपान देख नहीं लेता तब तक कुछ कह नहीं सकता। महाराज ने मानस को पढ़ा और संस्कृत में टीका लिखी। आनंद कारणे यस्मै, चवन मास तुलसी तरु। कविता मंजूर भांति, राम भ्रमरः भूषिता। इस आनंदमय काशी में जहाँ तुलसी जैसा पौधा निवास करता है, जिसने कविता करी, जिस पर राम भ्रमरे समान निरंतर मंडराते रहते हैं, तो साहब पंडे अब और भी परेशान। और सबने निर्णय लिया भैया अब तो काशी सुनाती तय करे। कि संस्कृत महान है या ये यहाँ की लोक भाषा। इतिहास बताता है कि सारे वेद पुराण काशी विश्वनाथ के चरणों में रखे गए और सबसे नीचे रखी गई मानस और ताला लगाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर में। सारे बाहर बैठकर पाठ कर रहे थे। साथ में थे काशी नरेश और तुलसीदास जी। सब बाहर बैठकर पाठ कर रहे थे और तुलसीदास बैठे राम 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 राम। सुबह जब ताला खोला गया तो क्या देखते हैं? राम मानस सबसे ऊपर। वो देख क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो साहब मोहर लग गई।
पंडे और पुजारियों में हुआ हंगामा। और हंगामा हुआ साहित्य जगत में। क्योंकि लोक भाषा अछूत थी। अब वो स्थापित हो चुकी थी। और इतनी स्थापित हुई कि ओरछा नरेश के राजकवि केशव दास को लोक भाषा में कविता लिखनी पड़ी। पर अंदर का अहंकार नहीं गया। भाषा बोल न बोल है जिनके कुल के दास, भाषा बोल न बोल है जिनके कुल के दास। ये भाषा कविता कही, ये भाषा कविता कही, जन्म के शब्दास, जन्म के शब्दास, जन्म के शब्दास। जड़ बुद्धि केवल केशव दास ही नहीं थे, और कोई भी थे जो सोच रहे थे रुपए पैसे से भक्ति खरीद ले। इत्तेफाक से वो थे बादशाह हिंदुस्तान। 9 रत्नों में आने का न्योता भी दिया। और दी 60,000 की मस्जिददारी। तो तुलसी बाबा बोले, हो तो चाकर राम को जिए धरो दरबार। अज तुलसी अब का होएंगे अकबर के मन सबदार। हो तो चाकर राम को जिए धरो दरबार। तुलसी अब का होएंगे अकबर के मन सबदार। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। एक राम धन श्यामई, एक राम धन श्यामई, जातक तुलसीदास रे। वो तुलसीदास जो जन्म से अनाथ थे, उन्होंने भाग्य बदलने का सामर्थ्य रखने वाले बादशाह हिंद को प्यार से ठुकरा दिया। एक बार तुलसीदास जी भी ठुकरा गए थे। इस बार ठुकराने वाले थे वृंदावन के पुजारी। परशुराम जी उसके भीतर पहुंचते ही वे बिहारी जी को साष्टांग करने लगे। परशुराम जी जो कवि भी थे, उन्होंने हुनक कर कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, इष्ट बिना जो न दे वो निगोरा हो। तुलसीदास जी को बूढ़े पुजारी ने गाली दी। कहा, अयोध्या जाओ, यहाँ क्या रखा है? तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए। और बड़े प्रेम से ठाकुर जी की प्रतिमा से कहा, कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ जी। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ जी। तुलसी मस्तक नवतु है जी, तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण और वहां पर एक चमत्कार हुआ जिसको वहां के सन्यासी पुजारी परशुराम जी कहते हैं। जी चित मुरली चित चंद्रिका, चित गोपिन गोसाल जी। चित मुरली चित चंद्रिका, चित गोपिन गोसाल जी। अपने जन के कारण, अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। रामा कृष्ण भय रघुनाथ, रामा कृष्ण भय रघुनाथ, रामा कृष्ण भय रघुनाथ। तो साहब ऐसे हैं हमारे तुलसीदास जी। हर वो रंग, हर वो रूप, हर वर्ण में वो राम को ही ढूंढ पाते हैं और खुद ही नहीं ढूंढते,
हमें भी दिखाते हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने अपने इष्ट हरि के विषय में अपनी मानस में लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनाऊं बहु विधि सब संता। और किसी ने तुलसीदास जी के विषय में लिखा, हे जी जन्म लिया यह वार दूं, जी जन्म लिया यह वार दूं, और कई जन्म ले आऊं भगवान तुलसी महिमा का, जी भगवान तुलसी महिमा का वर्णन ना कर पाऊं। रामा बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली गुप्ता जी को, पूरे उनके सहयोगी कलाकारों को। आप सबका भारत वन की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। सुंदर प्रस्तुति, सुंदर संयोजन। अब आगे हम वैचारिक सत्र की तरफ चलेंगे। पहला वैचारिक सत्र इस समारोह का हमारी आध्यात्मिक चेतना में रामचरितमानस विषय है। आप सभी कलाकारों से मैं चाहता हूँ आप लोग भी वैचारिक सत्र में रहें, अच्छा लगेगा। इस वक्तव्य सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं ख्यातिलब्ध लेखक श्री मनोज श्रीवास्तव जी, और जो विद्वान वक्ता हैं उसमें इंदुशेखर तत्पुरुष जी, ओम निश्चल जी और ज्योतिष जोशी जी। आप सबसे आग्रह है कि वैचारिक सत्र में भी रहें और बहुत सुंदर प्रस्तुति। वैशाली जी को अभी 2-3 मिनट बाद हम पुनः मंच पर बुलाना चाहेंगे, तो आप प्लीज। वैशाली गुप्ता जी की परिकल्पना और निर्देशन में और मंच पर सहभागिता में एक सुंदर प्रस्तुति देखी, जो तुलसीदास के जीवन वृत्त को और तुलसीदास के रचनात्मक वृत्त को बहुत कम समय में बहुत खूबसूरत ढंग से संयोजित किया, परिकल्पित किया। मैं आभार प्रकट करता हूं वैशाली गुप्ता जी के प्रति। अब हमारा वैचारिक सत्र आगे शुरू होगा। इस समारोह का यह पहला ही सत्र है जिसमें हम लोगों ने विषय रखा है हमारी आध्यात्मिक चेतना में रामचरितमानस। पहले थोड़ा मैं चाहता हूं कि इस पर बताऊं, यद्यपि हमारे लोगों के इस जो हमारा मंतव्य था उसको अभी जो विद्वान वक्ता बोलेंगे इंदुशेखर तत्पुरुष, तो सबसे पहले उन्हीं ने पकड़ लिया। सचमुच में ये है कि लगातार हम लोग जब इस तरह का काम करते थे और जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, यदि उसको बहुत अच्छे अर्थ में कहूँ तो यह रोक और यह तलब उन्हीं ने लगाई, मनोज श्रीवास्तव साहब ने। हम लोगों ने कुछ चीज़ें शुरू की। एक मेरा समारोह, जब सर हमारे यहाँ प्रमुख सचिव थे, भारत वन के 89 सचिव थे, तभी हम लोगों ने मेरा समारोह किया। और उस समय परिकल्पना थी कि जो हमारे भक्तिकाल के कवि हैं उन पर काम करेंगे, तो जाहिर है कि गोस्वामी तुलसीदास पर हमको करना था, लेकिन कुछ व्यवधान आते हैं जिससे अंतराल थोड़ा अधिक बढ़ जाता है, तो वो परिकल्पना अब फलीभूत हो पाई, लेकिन बहुत पुराने उससे। और इसके पीछे दृष्टि ये थी कि जो लगातार आप देखते हैं कि इतिहास को लेकर तमाम जो घमासान मचा रहता है, एक तरह की मुँह नचाई चलती रहती है, कोई किसी का ऐसे करता रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बहुत जो हमारा रचनात्मक इतिहास है, जो रचना की दुनिया है, उसकी तरफ हम जाके देखें कि हमारा क्या इतिहास रहा है, हमारे सर्जकों ने क्या किया है, हमारे पुरखों ने क्या किया है। तो उससे हम सब लोग अपनी भावना को और अपने होने को थोड़ा तस्दीक करते चलें। उसी की फलश्रुति हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी पर समारोह कर रहे हैं। जो बताया कि जो विषय हमने रखा, जो विश्वविद्यालयों में तुलसीदास जी पर काम होता है, तो ये जब सर्च किया तो ये पाया कि लगातार तुलसीदास में अध्यात्म, उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, यही सब विषय बहुत चलता रहता है। तो हम लोगों ने सोचा जो सेल्फ प्रेजेंस है उसको देखा जाए। हमारी आध्यात्मिक चेतना में रामचरितमानस जो उनकी सबसे महान कृति है, उसको देखा जाए कि कैसे हमारी आध्यात्मिक चेतना में उसकी क्या स्पेस है, क्या जगह है और कितना है।
उसका एक अभी झलक मिली ही। जैसे बच्चे हैं तो आपने जो गाया तुलसीदास को, जो आपने चयन किया, तो यह उनकी आध्यात्मिक चेतना में एक बहुत सुंदर ढंग से बीजारोपण भी है और वो जाएंगे। हम सब लोगों ने यही किया है और सौभाग्य से मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुलसीदास कई स्तर पर काम आते हैं। मैं जिस बहुत छोटे से खेतिहर परिवार से आता हूँ, तो शाम को रामायण बाँचने का माँ पिता का आग्रह होता था। हमारे यहाँ पूरे विंध्य और कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका है जिसमें एक बहुत सुंदर प्रेम कविता गाई जाती है, जो राम और सीता की प्रेम कविता है, जो फुलवारी नाम से जिसे गाते हैं, जो पुष्प वाटिका में राम और सीता का है। जब थोड़ा लंबा करना होता है तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, बाढ़े खलबो चोर जुआरा जे लंपट पर धन परदारा, और सादर आमंत्रित करता हूँ।